नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से 4 साल पहले 6 सितंबर 2018 को हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया इन नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस को 5 जजेस बेंच ने हैंडल किया और 5 जजेस के द्वारा यूनानिमसली यानी सर्वसहमति से ये डिसीजन लिया गया कि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसको गैर संवैधानिक घोषित किया गया to the extent it criminalizes the sexual conduct of the consenting adult of same sex। ठीक है, सिंपल भाषा में इसको स्क्रैप कर दिया गया या एक तरह से इसको हटा दिया गया। ठीक है, नाउ एशिया में भारत के बाद ऐसे और भी देश थे जिन्होंने इस पर डिसीजन लिया और अब इस कॉलोनियल एरा के लॉ को रिपील करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सिंगापुर हैज कम एज द लेटेस्ट इन दिस लाइन, जहां पर 377 को हटाया जाएगा। आइए न्यूज देख लेते हैं। तो सिंगापुर टू एंड बैन ऑन गे सेक्स। तो जो न्यूज है ये कल की न्यूज है। 21 अगस्त यानी कल रात सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली सेन लूंग ने नेशनल टीवी पर अनाउंस किया कि सिंगापुर रिपील करेगा उस लॉ को जो बैन करता है गे सेक्स को, और साथ ही ये एक तरह से लीगल बना देता है होमोसेक्सुअलिटी को इन सिंगापुर। ठीक है, जो भी एलजीबीटी एक्टिविस्ट थे सिंगापुर के, उन्होंने इस मूव को एक विन फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता की जीत की तरह देखा है, ऐसा हेल किया है। यहां मैं आपको बता दूं कि एलजीबीटी स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, बेसिकली होमोसेक्सुअल्स। ठीक है, नाउ सिंगापुर जाना जाता है अपने कंजर्वेटिव वैल्यूज के लिए, लेकिन पिछले कई सालों से रिसेंट ईयर्स में जो नंबर ऑफ पीपल हैं, जो लोग हैं, वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, जो चाहते थे कि इस कॉलोनियल एरा के 377A लॉ को अबॉलिश कर दिया जाए। इसी चीज का संज्ञान लेते हुए इसको गैर कानूनी घोषित करने की बात की है, इसको रिपील करने की बात की है। विद दिस सिंगापुर इज द लेटेस्ट इन एशिया, एशिया में लेटेस्ट कंट्री बन गया है जो कि विच हैज मूव्ड टुवर्ड एलजीबीटी राइट्स आफ्टर इंडिया, ताइवान एंड थाईलैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया। फर्दर मैं आपको बता दूं कि पहले जो गवर्नमेंट का जो स्टैंड था वो ये था कि इट वाज टू कीप 377A को रखना चाहते थे, जो कि बैन करता है सेक्स बिटवीन मेन। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 377A मींस बैन, मतलब ये ऑफेंस क्या है, बैन सेक्स बिटवीन मेन, इसको समझिएगा प्लीज। ठीक है, लेकिन साथ साथ यहां पर सरकार ने ये प्रॉमिस किया कि इसको एनफोर्स नहीं करेंगे। मतलब एक तरह से लॉ तो रहेगा, कानून तो है, लेकिन इसको एनफोर्स नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली दोनों सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपीज करने की कोशिश की गई है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन संडे रात यानी कल रात जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ली हैं, उन्होंने कहा कि भाई अब इस लॉ को अबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि ये सही चीज होगी ऐसा करना, और ये कहीं ना कहीं अधिकतर सिंगापुर के जो लोग हैं वो इसको एक्सेप्ट करेंगे। फर्दर उन्होंने कहा कि अब सोसाइटी में, समाज में जो गे लोग हैं उनकी बेहतर एक्सेप्टेंस है, तो इसलिए स्क्रैप करना 377A ये एक तरह से कहीं ना कहीं देश का जो कानून है उसको अलाइन करेगा विद करंट सोशल मूव्स, जो भी नॉर्म्स हैं सोशल उनके साथ। और साथ में एक तरह से उन्होंने ये भी कहा कि भाई ऐसा करने से जो गे सिंगापुरियन हैं, जो भी लोग सिंगापुर में गे हैं, उनको एक रिलीफ ही मिलेगा। ठीक है, इसी के बारे में आगे हम बात करने वाले हैं, कैसे ये ब्रिटिश लेगेसी है जो चली आ रही है कॉलोनियल एरा से, कौन कौन से देशों में अभी भी इसको क्रिमिनलाइज किया हुआ है या ये बैन करता है गे सेक्स को या होमोसेक्सुअलिटी को, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ND Live 10 टेलीग्राम चैनल पर भी मेरी सभी क्लासेस की डिटेल और अपडेट्स के लिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर फॉर ऑल माई क्लासेस, स्पेशल एंड प्लस कोर्सेज। सिर्फ आपको मेरा कोड यूज करना है ND Live 10। ना दोस्तों, आप पूछेंगे मैम अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको बहुत सारे बेनिफिट्स तो देता ही है, प्लस द रिजल्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 22 से 26 अगस्त के बीच में अगर आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं विद माय कोड ND Live 10 तो आपको मिलेगा फ्लैट 20% डिस्काउंट। ठीक है, अभी जाइए एनरोल कीजिए एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन द राइट डायरेक्शन। चलिए, नाउ मैं आपको एक बात बता दूं कि जहां एक तरफ एलजीबीटी एक्टिविस्ट जो हैं, जो इसके लिए राइट्स के लिए लड़ते हैं लोग, उन्होंने इसको एक हार्ड अर्न विक्ट्री कहा है, मतलब बहुत मुश्किल से मिली जीत है
साथ में ये भी कहा गया एक तरह से ये समानता की तरफ पहला कदम हम मान सकते हैं। वहीं एक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी आया प्रधानमंत्री ली की स्पीच में। प्रधानमंत्री ने जहां पे 377A को स्क्रैप करने की बात की, उन्होंने दूसरी तरफ ये कहा कि वो ये इंश्योर करेंगे कि बेटर लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए फॉर द डेफिनेशन ऑफ मैरिज एज वन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन, जिसकी वजह से मतलब इसको ज्यादा बेहतर डेफिनेशन ऑफ लीगल प्रोटेक्शन दी जाए, जिसकी वजह से ये इफेक्टिवली मुश्किल बना देगा गे मैरिजेस को लीगलाइज होने के लिए। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी थी। इसके लिए उन्होंने कहा कि सिंगापुर जो है अभी भी एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है और यहाँ पर अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं फैमिली को मेंटेन करना और सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि दोनों सेक्शंस को एक तरह से यहाँ पर अपीज करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इस स्पेसिफिक पार्ट को लेकर जो LGBT एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इसको डिसअपॉइंटिंग घोषित किया और कहा कि भाई इस तरह तो डिस्क्रिमिनेशन को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, ये इक्वालिटी की तरफ नहीं जा रहा है, ये तो एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी चीज हो गई है। नाउ अगर हम LGBT के सपोर्ट की बात करें तो डेफिनेटली LGBT के लिए सपोर्ट बढ़ता जा रहा है पूरे विश्व में। सिंगापुर की स्पेसिफिकली बात करें तो सिंगापुर ने इनहेरिट किया 377A फ्रॉम ब्रिटिश, क्योंकि सिंगापुर भी ब्रिटिश कॉलोनी थी, ठीक है। और अपनी जब आज़ादी मिली सिंगापुर को 1965 में, उसके बाद इन्होंने इसको रिटेन भी किया, जैसे भारत ने बहुत सारे जो कॉलोनियल लॉज है ना उनको रिटेन किया है ना। जहां पर ये लॉ टेक्निकली 377A क्रिमिनलाइज करता है सेक्स बिटवीन मेन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इंटरप्रिटेशन ये भी आता है इट इफेक्टिवली सीन एज अ बैन ऑन होमोसेक्सुअलिटी LGBT, ठीक है। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको एनफोर्स तो नहीं किया गया, काफी समय से एनफोर्समेंट नहीं था इसको लेकर, और कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा डिमांड या एक तरह से LGBT कम्युनिटी के लिए डेवलपमेंट की तरफ एक तरह से कुछ बेहतर चीजें होती दिख रही थी इन द कंट्री, जिसमें कि गे नाइट क्लब्स का खुलना एक्सेट्रा भी इंक्लूडेड थे पिछले कुछ सालों से, क्योंकि इन्फोर्समेंट नहीं था। लेकिन LGBT जो एक्टिविस्ट थे वो हमेशा से क्या मांग रहे थे कि 377 को आप स्क्रैप कीजिए, और ये कहा गया इनके द्वारा, इसको सपोर्ट में कहा गया कि भाई जिस तरह का लॉ है ना, जो कानून है, ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा परपैचुएट करता है, क्रिएट करता है अगेंस्ट गे पीपल, और साथ साथ ये सिंगापुर के कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट जाता है, जो कि फॉरबिड करता है डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का। और ना केवल ये इक्वालिटी को इक्वालिटी नहीं मिलती है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है, वहीं ये कहीं ना कहीं बाकी जो उनकी लाइफ के एस्पेक्ट हैं उसको भी अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको लेकर अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग वहां से डिमांड्स भी आई हैं, बट यहाँ पे एक्टिविस्ट का ये क्लियरली कहना था कि इसको स्क्रैप कीजिए। नाउ देखते हैं लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश कैसे है। तो लगभग 2 सेंचुरी से इट वॉज इलीगल टू बी गे इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थैंक्स टू कॉलोनियल ब्रिटेन। ब्रिटिश कॉलोनीज जो थी अधिकतर, उनमें इसको पिछले 2 सेंचुरी से ये बैन था। टिल टुडे जो कॉलोनियल एरा के लॉज हैं, ब्रिटिश एरा के जो लॉज हैं, जब ब्रिटिश कॉलोनीज थी, ब्रिटिश की जो भी देश, ये बैन करती हैं होमोसेक्सुअलिटी को। ये जो बैन है कंटिन्यू है इन कॉलोनीज में, इन फॉर्मर ब्रिटिश टेरिटरीज, जो भी ब्रिटिश टेरिटरीज थी, इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड ओशियानिया। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट एशिया, एशिया में तो है ही, इसके अलावा जहां जहां ब्रिटिश टेरिटरी थी वहां पर अभी भी होमोसेक्सुअलिटी पर बैन कंटिन्यू है। इसके बारे में आपको बताऊंगी कौन कौन से वो देश हैं। लेकिन अगर हम एशिया की बात करें, इसका सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट देखा जाता है एशियन कंट्रीज में। दिस इज द रीजन वेयर इंडिया लीगलाइज्ड होमोसेक्सुअल सेक्स इन 2018। नाउ यहां पर एशिया में जब 2018 में भारत ने डीक्रिमिनलाइज किया होमोसेक्सुअल सेक्स को, या फिर इसको लीगलाइज किया, उस समय एटलीस्ट 1 बिलियन पीपल, 1 बिलियन लोग, दे वर लिविंग विद एंटी LGBTQ लेजिस्लेशन। तो बहुत बड़ी जनसंख्या यहाँ पर इस एंटी LGBTQ लेजिस्लेशन के साथ जी रही थी। नाउ इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू वन पर्टिकुलर लॉ, एक पर्टिकुलर लॉ है, इसको वहां तक जा सकते हैं, जो सबसे पहले कंसेप्चुलाइज किया गया था भारत में, और ये एक व्यक्ति का मिशन था टू मॉडर्नाइज द कॉलोनी। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए,
द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन आप मुझे बताओगे कि ब्रिटेन में या ब्रिटिश ने इस लॉ को, होमोसेक्सुअलिटी बैन को कब स्क्रैप किया। ठीक है, कॉलोनीज में तो अभी तक है, अभी बहुत सारी कॉलोनीज है जहां पर अभी भी है, ब्रिटेन इसको स्क्रैप कर चुका है, कब किया है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए नाउ एक आदमी की हम बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति था जिसने इस तरह का लॉ बनाया। वाइल देयर वर सेवरल क्रिमिनल कोड्स, ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल कोड्स थे जो ब्रिटिश कॉलोनीज में अलग अलग जगह पर अक्रॉस दी वर्ल्ड यूज किए गए। अगर एशिया की बात करें तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लॉ था जो यूज किया जाता था प्रोमिनेंटली, दैट वाज इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, जो आज भी हमारे देश में तो लागू होता ही है। यही वो लॉ है जो एक तरह से आधार बना ब्रिटेन की और भी कॉलोनीज को के लॉज के लिए। ठीक है, इट वाज ड्रॉन अप बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकले। लॉर्ड मैकले के नाम से हम जानते हैं इनको, जो कि फोर्स में आया 1862 में। इसका ड्राफ्ट पहले ही तैयार किया जा चुका था लेकिन इसको इन्फोर्स कर दिया गया 1862 में, और इसमें कहा गया कि जो होमोसेक्सुअल सेक्स है वो एक तरह से अननेचुरल है, अगेंस्ट द गॉड विल है, इसको बगर इस तरह से कुछ नाम दिया गया। नाउ ब्रिटिश वेंट ऑन टू यूज आईपीसी एज द बेसिस ऑफ क्रिमिनल लॉ कोड्स इन मेनी अदर टेरिटरीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईपीसी को एक तरह से बेसिस रखा गया और भी बहुत सारी जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी वहां पर लॉज को फ्रेम करने के लिए। ठीक है, जिनको भी वो कंट्रोल करते थे। नाउ टिल टुडे 377 स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी एग्जिस्ट करता है बहुत सारी फॉर्म्स में, मतलब अलग अलग सेक्शंस हैं इसमें। 377 ए जैसा कि हमने सिंगापुर में देखा, इस तरह से इन सेवरल फॉर्मर कॉलोनीज, बहुत सारी कॉलोनीज में इन एशिया ओनली, जैसे पाकिस्तान में, सिंगापुर में, बांग्लादेश, मलेशिया, ब्रुनेई, म्यांमार एंड श्रीलंका, इन ब्रिटिश कॉलोनीज में, एशियन कंट्रीज में अभी भी ये लॉ है। अभी सिंगापुर को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको रिपील करने की बात हो गई है। ठीक है, अगर पेनल्टीज की बात करूं, क्योंकि ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है, तो पेनल्टी क्या है? पेनल्टी इज 2 साल से 20 साल तक की सजा है जेल में, इन देशों में अलग अलग डिपेंडिंग ऑन ईच कंट्रीज लॉ। ठीक है, नाउ ये तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज जहां पर, इन प्लेसेस जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जिनके पास ऑलरेडी शरिया लॉज हैं, वहां पे एलजीबीटी पर्सन्स कैन ऑल्सो फेस ज्यादा सिवियर पनिशमेंट्स। मतलब ये तो है ही, ये तो प्रिजन तो है ही, इस तरह की सजा तो है ही, लेकिन जहां पे मुस्लिम बहुल्य पॉपुलेशन, जिन राष्ट्रों में, जिन जगहों में, वहां पे शरिया लॉ की वजह से भी एलजीबीटी के जो लोग हैं उनको और ज्यादा सिवियर पनिशमेंट मिलती है, जैसे कि फ्लॉगिंग, मतलब कोड़े मारना और इस तरह की जो चीजें हैं ना, मतलब टॉर्चर, दैट। ठीक है, भारत की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 377 को अबॉलिश कर दिया था एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट में, जो मैंने आपको बताया भी, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ध्यान रखिएगा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नवतेज, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट वाज अ 5 जजेस बेंच, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। ठीक है, जिसने यूनानिमसली डिसीजन लिया था। नाउ इन रीसेंट ईयर्स अदर पार्ट्स ऑफ एशिया, और भी जो पार्ट्स हैं एशिया के, उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया है। दे हैव स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स लीगलाइजिंग गे मैरिजेस, जिसमें ताइवान आफ्टर इंडिया बिकेम द फर्स्ट प्लेस टू डू सो इन 2019। 18 में सितंबर में भारत ने किया, 2019 में ताइवान ने किया, और हाल ही में थाईलैंड ने भी एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन तैयार कर लिया है अलाउइंग द सेम सेक्स यूनियंस। ठीक है, नाउ टू द कंट्रीज वेयर इट इज लीगल टू बी, इलीगल टू बी गे। अब अगर मैं बात करूं कंट्रीज की, तो वहां अभी विश्व में 69 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे अभी भी इलीगल है गे होना। ठीक है, आउट ऑफ विच nearly 2/3 of which were under some form of British control। इन 69 देशों में से 2/3 अभी भी ऐसी वो कंट्रीज हैं जो किसी ना किसी तरह से ब्रिटिश कंट्रोल में थी। तो कॉलोनियल लॉ ही चल रहा है, ये कह सकते हैं। लेकिन अब पिछले कुछ समय से विद अवेयरनेस एंड ऑल दीज थिंग्स, ह्यूमन राइट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने मूव करना शुरू कर दिया है या डिसीजन लेने शुरू कर दिए हैं टू डीक्रिमिनलाइज सेम सेक्स यूनियंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पनिशमेंट्स, और ये आपको मैप दिख रहा है,
जहां जहां पर ये पनिशमेंट्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, अलग अलग पनिशमेंट्स हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और कंट्रीज हैं जिनको मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। रेड शोज क्रिमिनलाइज सेम सेक्स रिलेशनशिप। जो जो रेड कंट्रीज है ना, ये क्रिमिनलाइज करती हैं सेम सेक्स रिलेशंस को। ठीक है, बिटवीन बोथ मेन एंड वीमेन इंक्लूडिंग थ्रू लैंग्वेज। क्रिमिनलाइज सेम सेक्स रिलेशन बिटवीन मेन, ये कंट्रीज हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यूज ऑफ वेग लैंग्वेज सच एज कार्नल नॉलेज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर। इस तरह की कंट्रीज भी हैं जिन्होंने इसको बैन किया है। तो अभी भी विश्व में काफी ज्यादा ऐसे देश हैं जो जहां पर पनिशमेंट के प्रावधान हैं और अलग अलग सेक्शंस या अलग अलग तरीके से 377 के अलग अलग लॉज हैं जो क्रिमिनलाइज करते हैं होमोसेक्सुअलिटी को या सेम सेक्स मैरिजेस एंड सेक्स को। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, समझ में भी आया हो। आप क्या सोचते हैं कि ये जो कॉलोनियल एरा के जो लॉज हैं, कब तक इनको हमें अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा और कब हमें इनको रिपील करना होगा? नाउ इन दी कमेंट सेक्शन मुझे बताइए। और वो कौन से कंट्रोवर्शियल लॉज हैं जो भारत में अभी भी हैं ब्रिटिश एरा के, जिनको रिपील हो जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अभी तक आपको हर एक साल के यूपीएससी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर फिजिकल नोट्स मिलते थे। नाउ दिस विल बी लिमिटेड ओनली टू आइकॉनिक एंड आइकॉनिक कॉम्बोज। फिजिकल नोट्स अब सिर्फ आइकॉनिक या आइकॉनिक कॉम्बोज में ही मिलेंगे। लेकिन अभी अगर आप 26 अगस्त से पहले सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं विद माय कोड NDLive10, तो आप प्लस या प्लस कॉम्बो के साथ भी फिजिकल नोट्स अवेल कर सकते हैं। लेकिन 26 के बाद ये नहीं मिलेंगे। नए बैचेस 25 तारीख से शुरू हो रहे हैं हमारे। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, यू विल गेट द बेस्ट डिस्काउंट। अभी जाइए एनरोल कीजिए। EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है। लोन फैसिलिटी पर 0% EMI है। अनअकैडमी प्रयास शुरू हो गया है, जहां पर ऑफलाइन मेन स्मॉक टेस्ट हो रहा है दिल्ली, जयपुर और लखनऊ सेंटर्स में। CSE अश्योर्ड 2 साल या उससे ऊपर की किसी भी सब्सक्रिप्शन पर अनअकैडमी आपको देगा 1 साल का फ्री एक्सटेंशन। ठीक है, अभी जाइए एनरोल कीजिए विद माय कोड NDLive10। ऑप्शनल कार्निवल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, जहाँ पे टॉप एजुकेटर्स टॉप UPSC ऑप्शंस आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं तो प्लीज सोचना बंद कीजिए। 2023 आ गया है, 2024 के लिए बैचेस शुरू हो गए हैं, तो गो नाउ एक्ट, डिसीजन लीजिए। डोंट फॉरगेट माय कोड NDLive10 हियर। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज NDLive10 जरूर लिखिए कॉमेंट सेक्शन में। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, गॉड ब्लेस।